देश अब तक चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है, जहां पर कोर्ट परिसर में गवाही देने पहुंचे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि सोनीपत में प्रेम विवाह करने वाले व्यक्ति की शुक्रवार सुबह 10:15 बजे न्यायालय परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी है। वह पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय में गवाही देने के लिए आया था। दोस्त की बेटी कनिका से एक ही गोत्र में शादी करने के वाले वेद प्रकाश ने कनिका के पिता विजयपाल पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में अभी तक विजयपाल जिला कारागार में बंद है। राई थाना क्षेत्र में के गांव मकीमपुर के रहने वाले विजयपाल की बेटी कनिका, जो कि 18 वर्षीय थी, ने अपने पड़ोस में रहने वाले वह पिता के दोस्त वेद प्रकाश अंतिल 43 वर्ष से दिसंबर 2020 में प्रेम विवाह कर लिया था। उसके बाद बेटी के वापस आने पर कथित सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते विजयपाल गांव मकीमपुर को छोड़कर रोहतक में मकान बनाकर रहने लगा। उसके बाद कनिका 3 जून 2021 को रोहतक वाले घर से फिर से वेदपाल के साथ फरार हो गई। इसके नाराज होकर विजयपाल ने षड्यंत्र के तहत जन्मदिन मनाने के बहाने से अपनी बेटी कनिका को 6 जुलाई को घर बुलाया गया। वेद प्रकाश ने कनिका को राई थाना के सामने छोड़ दिया था। विजयपाल राई थाना के बाहर से बेटी को कार में बिठाकर लेकर गया था। वेद प्रकाश ने उसका वीडियो बना लिया था। विजयपाल ने रोहतक में अपनी बुआ के पौत्र रिठाल के रहने वाले वीरेंद्र को भी रास्ते में बुला लिया था। उसके बाद वे खेड़ी दमकन के पास कनिका की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वेद प्रकाश ने राई थाना में पत्नी कनिका की हत्या की रिपोर्ट उनके पिता विजयपाल के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने विजयपाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि उसने अपनी बेटी कनिका के शव को मेरठ के गंग नहर में फेंक दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल रहे वीरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया था। उस मामले में अभी तक दोनों जेल में बंद है। कनिका की हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय में गवाही थी। वेद प्रकाश गवाही देने के लिए न्यायालय में आया था। उसको पहले भी गवाही नहीं देने की धमकी मिली रही थी। उसने पुलिस से उसकी शिकायत भी की थी। शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे गवाही देने के लिए न्यायालय परिसर में पहुंचा। उसी दौरान हथियारबंद युवकों ने उसको 2 गोलियां मारकर हत्या कर दी और वहां से मौके से फरार हो गए। घायल वेद प्रकाश को लेकर पुलिस टीम नागर अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया था। हमेशा से ही इस पर काफ़ी सीरियसनेस दिखाई गई है, और क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो इसकी बेसिक ज्योमेट्री है वो एक अलग तरह की है। इसमें सड़क के एक तरफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स है और सड़क के एक तरफ एडवोकेट के चैम्बर हैं। आप हमेशा अलग ही एक कॉम्प्लेक्स में अंदर होते हैं, लेकिन अलग अलग क्योंकि हैं, बीच में एक चलता हुआ रोड है, तो थोड़ा सा समस्या यहाँ पर है। एक चैलेंज है इसको सिक्योरिटी यहाँ मेंटेन करना। हालांकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ तो सिक्योरिटी पूरी है, कोर्ट चेंबर्स जो होते हैं वो तो पूरे सिक्योर हैं, उन पर फ्रिस्किंग भी होती है। लेकिन क्योंकि ये एक आम रोड है और चेंबर्स आम रोड पर बने हुए हैं, तो यहाँ सुरक्षा थोड़ा सा करना चैलेंजिंग है। लेकिन आज इसी विषय पे आज जो बार काउंसिल के या प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी चर्चा डिटेल में हुई है, ऑफिस में भी मुलाकात हुई है। तो उसके उनके साथ मिलकर हम एक योजना बनाएंगे जिससे कि हम इस रोड को भी और जो एडवोकेट के चेंबर हैं उनको भी हम कैसे सुरक्षित कर पाएँ और कोई ऐसा बैलेंस हम बना पाएँ जिससे एडवोकेट को दिक्कत भी ना आए, पब्लिक को भी दिक्कत ना आए और साथ साथ सुरक्षा भी हो जाए। ऐसा एक बीच का रास्ता हम निकालने का प्रयास करें। CCTV वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगे हुए हैं, इसको लेकर भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बार काउंसिल ने काफ़ी लगा रखे हैं और जहाँ वारदात हुई है वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं। उसकी फुटेज हम अभी प्रयासरत हैं कंसर्न एडवोकेट से बात करके कि वो हम ले लें। काफ़ी जगह कैमरे लगे हुए हैं और बढ़ने की हमेशा उम्मीद तो हमेशा ही होती है, आगे भी और कैमरे लगने चाहिए। आज लेकिन कैमरा जो वारदात है वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई। सर, क्या वेद प्रकाश अपनी पत्नी की गवाही में यहाँ पहुँचा था? जी, जो उस समय एक ऑनर किलिंग का मामला हुआ था, उसकी पत्नी को मारा गया था उसके फादर द्वारा और उसके परिवार के सदस्य द्वारा, तो वो उसी समय पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। तो उसी के संबंध में उसकी आज गवाही थी और वो उसी के लिए गवाही वो ना दे पाए, इसलिए उसको गोली मारी। राइट सर।